आज टॉपिक है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो आज हम 3 टॉपिक करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो बेसिकली इस मेथड से होगा क्या, इस मेथड से हमें पी आई मिलेगा। सो दिस मेथड गिव्स पी आई, that means we get particular integral from this method. that means CF निकालने का जो मेथड है वो वही रहेगा एज यूजुअल, जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं। अब अगर हमें मेंशन किया हुआ है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, तो आपको पर्टिकुलरली यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको पीआई आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, राइट। तो मैं डायरेक्ट आपको मेथड बता रही हूँ, फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको CF पहले वही निकालना है, दैट मीन्स आपको सॉल्यूशन CF प्लस PI इसी तरीके से निकालना है। CF आपको एज़ यूजुअल जैसे आप निकालते हो वैसे ही निकालना है, और PI निकालने का मेथड हम सीखेंगे। तो CF जब हम निकालते हैं, आपको सपोज 2 ऑर्डर वाली इक्वेशन है, तो आपको CF कैसा मिल जाएगा। तो CF दो कांस्टेंट मिलेंगे CF में, C1 राइट, C1 और यहाँ पर कोई फंक्शन होगा, प्लस C2 यहाँ पर कोई फंक्शन होगा। से इट इज़ y1 एंड y2, ठीक है। तो इन y1 और y2 का हमें यूज़ करना है टू फाइंड दी PI यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो आपको इसका क्या यूज़ करना है, सबसे पहले आपको y1 y2 निकालने हैं, दैट मीन्स आपको CF निकालना है। तो इन y1 y2 की हेल्प से आपको रॉन्स्किन निकालना है, W रॉन्स्किन। ये क्या होता है, इज डिटर्मिनेंट y1, ये जो आपका पहला सॉल्यूशन था, y1 डेरिवेटिव, y2 डैश, ये डेरिवेटिव है और ये डिटर्मिनेंट है। अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, डिटर्मिनेंट आपको निकाल देना है y1 इंटू y2 डैश माइनस y1 डैश इंटू y2, ठीक है। ये आपको रॉन्स्किन निकाल देना है। रॉन्स्किन निकालने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का, एंड दैट इज़ PI आपका किस तरीके से निकल जाएगा, माइनस y1 इंटीग्रेशन y2, राइट। अब आपके पास जैसे एक इक्वेशन कुछ भी दे रखी होगी, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ डी y इज़ इक्वल टू एनी फंक्शन दिया होता है, ठीक है, x दे रखा होता है, तो यहाँ पर वही आएगा x अपॉन रॉन्स्किन दैट इज़ W dx प्लस y2 बाहर, अब y1 अंदर लिखना है अपॉन W, और दिस टाइम दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। तो ये फॉर्मूला है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। हम क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव गिवन d स्क्वायर प्लस 4y इज़ इक्वल टू टेंजेंट 2x, सॉल्व दिस। अब टेंजेंट वाला हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता था, राइट। तो इस केस में हमें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स हेल्प करेगा। किस तरीके से, सबसे पहले आपको इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन d स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, पहले हम CF ही निकाल रहे हैं बिकॉज CF का y1 y2 हमें चाहिए। सो d की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी प्लस माइनस 2 आयोटा, इमेजनरी हैं रूट्स, तो क्या आ जाएगा, और यहाँ पर अल्फ़ा क्या है 0 एंड बीटा क्या है 2। तो कैसे बनता है CF आ जाएगा C1 e रेज टू पावर अल्फ़ा x इज़ 0, दैट इज़ 1 आ जाएगा, तो सीधा आ जाएगा C1 cos बीटा x दैट इज़ 2x प्लस C2 साइन बीटा x दैट इज़ 2x। तो ये आपका y1 है और ये आपका y2 है। सो लेट अस टेक y1 इज़ cos 2x एंड y2 इज़ साइन 2x, राइट। ओके, सो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको रॉन्स्किन निकालना है। रॉन्स्किन आ जाएगा y1 दैट इज़ cos 2x, y2 दैट इज़ साइन 2x, y1 डैश दैट इज़ माइनस 2 साइन 2x एंड y2 डैश दैट इज़ 2 cos 2x। अब आप इस रॉन्स्किन को करोगे तो दिस इज़ 2 cos स्क्वायर 2x एंड दिस इज़ प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x, 2 कॉमन लोगे बाकी 1 बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ दैट इज़ 2। ये आपका रॉन्स्किन आ गया है, राइट।
ये रॉन्स्किन आ गया है। तो अब आपको सीधा फॉर्मूला में अप्लाई करना है। y1 आपको पता है, y2 पता है, w पता है, pi मिल जाएगा। y2 y1 x क्या है यहाँ पर, x इज़ टेंजेंट 2x जो इक्वल टू में फंक्शन होता है, सबकी वैल्यू पता है। y1 y2 रॉन्स्किन निकल गया है, x की वैल्यू इज़ टेंजेंट 2x, राइट। ये क्वेश्चन था ना हमारा। तो ये टेंजेंट 2x आपको पुट करना है x की जगह पर। तो पुट करते हैं वैल्यूज़। सो पी आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी आई के लिए वाई वन वॉज कॉस 2x दैट इज़ माइनस कॉस 2x इंटीग्रेशन y2 दैट इज़ साइन 2x एंड x की जगह आ जाएगा टेंजेंट 2x अपॉन रॉन्स्किन दैट इज़ 2 dx। पहला वाला इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट y2 दैट इज़ साइन 2x इंटीग्रेशन y1 दैट इज़ कॉस 2x, x की जगह आ जाएगा टेंजेंट 2x और नीचे रॉन्स्किन की जगह आ जाएगा 2 एंड dy। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है। आई थिंक ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको पी आई मिल जाएगा एंड द सॉल्यूशन इज़ सी एफ प्लस पी आई। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो बहुत इजी सा है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट सी एफ, from there we can we get the y1 and y2. Using y1 y2 you just have to find out the Wronskian and then just put out all these value in the formula and that formula is this one, pi formula is this one, right। बहुत easy सा है, ठीक है। आपको पुट करना है और जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी आई निकालना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ, आप वो प्रैक्टिस के लिए कर लेना, ट्राई। सो सॉल्व बी स्क्वायर माइनस 1y इज़ इक्वल टू 2 1 प्लस ई रेज टू पावर x। ये आपको क्वेश्चन करना है, असाइनमेंट, टेक इट एज असाइनमेंट, राइट। सो अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, दैट इज़ Cauchy method, Cauchy homogeneous linear equation। So the next topic is Cauchy homogeneous linear equation। लीनियर मीन्स ऑर्डर डिग्री 1 होगी, होमोजीनियस मीन्स कि सारी टर्म्स की डिग्री का ऑर्डर मतलब पावर जो है वो सेम होगी। तो कॉशी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, इज़ ऑफ द फॉर्म एक्स एन डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस एनी कॉन्स्टेंट से इट इज़ k1 प्लस k1 एक्स एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 वाई बाई डी एक्स एन माइनस 1। एज यू कैन सी एक्स की जितनी पावर है उतना ही ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसलिए इसे होमोजीनियस बोला जा रहा है, राइट। तो ऐसे ही सपोज k2 लेते हैं अगर हम, एक्स एन माइनस 2 डी एन माइनस 2 वाई बाई डी एक्स एन माइनस 2, राइट। इस टाइप से अप टू सो ऑन, लास्ट क्या हो जाएगा, के एन एंड वाई इज़ इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ एक्स। तो इस इक्वेशन को बोला जाता है कॉशीज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, बहुत इजी है। हमने लीनियर इक्वेशन की है, हायर ऑर्डर वाली और सेकंड ऑर्डर वाली भी, बट उसमें हमें कोफिशिएंट कैसे मिलते थे, कांस्टेंट, और इसमें हमें कोफिशिएंट कैसे मिल रहे हैं, वेरिएबल। तो जस्ट आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है किसमें, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन में, और उसके बाद हमें कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन में। कैसे कन्वर्ट करना है, फर्स्ट चेंज क्या करना है आपको, फर्स्ट चेंज है आपको x को e रेज टू पावर t पुट करना है, पुट x, ये फर्स्ट चेंज है, x इज इक्वल टू e रेज टू पावर t। सेकेंडली x dy बाई dx को आप d रखोगे, dy, एंड थर्ड x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को रखोगे आप d इंटू डी माइनस 1 बाई, राइट।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फोर्थ इज एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब को आप रखोगे डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू वाई. सो अप टू नेक्स्ट अब आपको ऐसे ही एक्स फोर डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर क्या रखोगे डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री इंटू वाई. इस तरीके से आपको पुट करना है. यहाँ से जब आप x को e रेज़ टू पावर t रख रहे हो तो t इज़ log x टेकिंग log ऑन बोथ साइड. सो वी गेट log x इज इक्वल टू t, राइट. तो ये आपको चेंजेस करने हैं, राइट. तो इस तरीके से जब आप चेंज करोगे यू गेट a constant coefficient equation. Okay, so let's start with the example. For example, suppose you have x square d square y by dx square minus x dy by dx plus y is equal to log x, right. So अब आपको दिख रहा होगा as you can see this is Cauchy's homogeneous linear equation. So first you have to convert this equation into the constant linear equation and then you can find out the solution of this equation. So let us start with converting this equation into constant coefficient equation. So first step is put x is equal to e raised to power t. So log x is equal to log x is equal to t. एक तो ये चेंजेस होगा. एंड देन इसको आप क्या रख दोगे, इसको आप रखोगे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को चेंज करना है डी इंटू डी माइनस वन बाई एंड एक्स डी वाई बाई डी एक्स को क्या रखना है इस डी वाई, राइट. तो 2 डिग्री ही है और उसके साथ हमें log x भी गिवन है एंड log x को आप क्या रख दोगे t रख दोगे, राइट. तो अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस पूरी इक्वेशन को जो जो वैल्यूज़ हैं. सो फर्स्ट इस टर्म को क्या लिखेंगे हम d इंटू डी माइनस वन वाई माइनस इस टर्म को हम लिखेंगे डी वाई प्लस वाई एज इट इज़ एंड log x की वैल्यू रख दी हमने t, राइट. तो इस तरीके से किया ये. अब इसको सॉल्व कर लो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन एंड वाई हमने बाहर ले लिया. सो दिस इज़ टी, राइट. सो अब क्या होगा, अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं. ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट मीन्स आपको इस इक्वेशन को इक्वल टू ज़ीरो रखना है. माइनस डी प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो. रूट्स इसके आराम से मिल रहे हैं. डी माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, राइट. सो डी की वैल्यू आ गई 1 एंड 1, राइट. तो ये दोनों क्या हैं रिपीटेड रूट हैं बट रियल रूट्स हैं. सो सी एफ क्या आ जाएगा सी. नाउ दिस इक्वेशन इज़ ऑफ वेरिएबल टी. तो ये इक्वेशन अब टी वेरिएबल की है तो आपका सी एफ भी किसकी फॉर्म में मिलेगा टी की फॉर्म में. तो सी एफ आ गया C1 प्लस C2 टी. एक्स की जगह क्या आ जाएगा टी आ जाएगा एंड ई रेज टू पावर एक्स की जगह क्या आ जाएगा टी आ जाएगा. वैसे तो ई रेज टू पावर ए एक्स होता एम एक्स होता बट एम एक्स ना होके एम टी हो जाएगा, राइट. तो ये आपका सी एफ आ गया है. अब हम चलते हैं पी आई के लिए. तो पी आई के लिए हम इस इक्वेशन को डी माइनस वन होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इधर टी है. तो जब इधर टी होता है तो क्या करना होता है, इसको आप ऊपर ले जाओ. वी कैन राइट इट 1 माइनस डी रेज टू पावर माइनस टू इंटू टी. इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4d क्यूब प्लस अप टू सो ऑन इंटू टी, राइट. ये इसका फॉर्मूला होता है. अब आप t 1 बाय 1 इसका फॉर्मूला हमने ये लिखा है. अब आप t मल्टीप्लाई करोगे 1 बाय 1. सो वी गेट t प्लस 2 और d का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ओके. सो क्या आ जाएगा, एक बार डेरिवेटिव होगा 1 आ जाएगा 1 तो 2 रह गया. अगली बार डेरिवेटिव होगा 0 तो अब उससे अगली बार डेरिवेटिव होगा अगेन 0. सो सिर्फ कितना रह जाएगा t प्लस 2. तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन आ जाएगा
y is equal to cf plus pi and cf is c1 plus c2t e raised to power t plus pi is t plus 2। अब आप t की वैल्यू वापस पुट कर दो। t की वैल्यू थी log x, t की वैल्यू, ये t की वैल्यू है, t की वैल्यू थी log x, राइट। तो अब आप वैल्यू रख दो t की, तो x की फॉर्म में आंसर आ जाएगा c1 प्लस c2 log x and e raised to power t is x plus t is log x plus 2। So this is a required solution of the Cauchy's homogeneous linear equation, right। मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, वो ट्राई करना। So the question is x solve x square d square y by dx square plus 3x dy by dx plus y is equal to 1/1 minus x whole square। तो ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द लास्ट टॉपिक of this second paragraph of second unit, right। So the topic is Legendre's equation। बहुत इजी है, Legendre's equation। is slightly is same as of Cauchy's equation, right। तो Legendre's equation is of the type ax plus b raised to power n dny by dxn plus k1 ax plus b n minus 1 dn minus 1 y by dxn minus 1 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस लास्ट सपोज हमारे पास क्या आ गया, के एन माइनस 1 ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस के एन वाई इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ एक्स। सो दिस इज द टाइप ऑफ Legendre's इक्वेशन, राइट। कॉशी इक्वेशन के साथ थोड़ी सी सिमिलर है, वहाँ पर x होता है, यहाँ पर अब हमें क्या मिल रहा है, ए एक्स प्लस बी, राइट। तो वहाँ पर हम किसको चेंज करते थे, वहाँ पर हम x को e रेज़ टू पावर t रखते थे कॉशीज़ की फॉर्म में। कॉशीज़ अगर फॉर्म इक्वेशन हो तो यहाँ पर हम किसको t रखेंगे, ए एक्स प्लस बी को e रेज़ टू पावर t रख देंगे। दैट मीन्स लॉग ए एक्स प्लस बी क्या बन जाएगा, इज़ t, राइट। थोड़ा सा और चेंज आएगा, वहाँ पर हम क्या करते थे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स को रखते थे, यहाँ पर हम रखेंगे ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स को क्या रखेंगे, ए और आ जाएगा ए डी वाई, राइट। ऐसे ही सपोज स्क्वायर है ए एक्स प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसमें ए स्क्वायर आ जाएगा, आगे सेम रहेगा डी इंटू डी माइनस 1 वाई एंड अप टू सो ऑन, सेम ऐसे ही क्यूब है तो ए क्यूब डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई, ऐसे ही सेम रहेगा, राइट। तो सिर्फ ये चेंजेस हैं, उसके अलावा बाकी सारा सेम है। तो सपोज ये आपके पास क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन लॉग 1 प्लस एक्स। सो दिस इज Legendre's इक्वेशन। Legendre's इक्वेशन की फॉर्म जैसा है। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी ये है, ठीक है। तो 2 है पावर, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 1 है तो डेरिवेटिव भी 1 है, यहाँ पर 0 है तो डेरिवेटिव भी 0 है, राइट। तो ए एक्स प्लस बी क्या है यहाँ पर हमारा, x प्लस 1। सो a इज़ 1 एंड b इज़ ऑल्सो 1, राइट। सो दिस इज़ वेरी इजी। तो अब आपको जो चेंजेस था ए तो ये तो 1 ही रह गया, ठीक है। आपको सिंपल पुट करना है, इसकी जगह क्या पुट करना था वैसे तो ए स्क्वायर डी इंटू डी माइनस 1, बट ए हेयर इज़ 1, सो आपको सीधा क्या पुट करना है, डी इंटू डी माइनस 1 वाई प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी वाई प्लस वाई, राइट। और क्या चेंजेस करने थे, x प्लस 1 को आपको e रेज टू पावर t रखना है,
सो log x प्लस 1 इज t, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 साइन log x प्लस 1 को क्या रख दोगे आप, 2 साइन t। ओके, आई थिंक ये बहुत इजी बन गया। सो दिस इज डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 2 साइन टी। अब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करो। मैं यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। सो अब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, दैट इज डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी, ये कैंसिल हो रहा है। सो दिस इज डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो डी इज प्लस माइनस आयोटा एंड सी एफ इज C1 cos t, t की फॉर्म में आएगा CF प्लस C2 sin t, राइट। तो अब आपको PI निकालना है। PI बहुत इजी लग रहा है, 1/d स्क्वायर प्लस 1 और इधर क्या है 2 sin t। वैसे तो क्या फॉर्मूला होता है कि आपको d स्क्वायर की जगह पर -1 रख देना है, बट -1 रखोगे दैट इज़ द केस ऑफ फेलियर। सो फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा, दिस इज केस ऑफ फेलियर। तो आपको केस ऑफ फेलियर के केस में क्या करना है, एक x मल्टीप्लाई नीचे वाले का डेरिवेटिव, राइट। तो साइन t, राइट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो अब आपको नीचे डी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करो, d से मल्टीप्लाई d से डिवाइड कर दो। सो x d मल्टीप्लाई डी स्क्वायर एंड साइन t। अब आप फिर से क्या करोगे, डी स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दोगे एंड यू हैव माइनस एक्स डी साइन टी, राइट। तो d का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, तो आप इसका डेरिवेटिव कर दो। सो दिस इज माइनस एक्स कॉस टी, राइट। ये आपका पी आई आ गया है, ये आपका सी एफ आ गया है। सी एफ प्लस पी आई इज़ द सॉल्यूशन एंड लास्ट में आपको t की वैल्यू पुट कर देनी है। सो द t की वैल्यू थी क्या, t की वैल्यू थी log x प्लस 1, वो आपको पुट कर देनी है एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन, राइट। तो ये थी लीजेंडर्स इक्वेशन। तो यहाँ तक आपका सेकेंड यूनिट का सेकेंड पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अभी फर्स्ट पैराग्राफ का थोड़ा सा टॉपिक रह रहा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट। सो आज के लिए इतना।